Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. इस वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की फिल्म लिटिल चिल्ड्रन के बारे में, जो कहानी है बॉस्टन के इलाके में रह रहे कुछ मिडिल क्लास लोगों की जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और जिंदगी सुधारने की कोशिश में कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो उनकी सोच हमेशा के लिए बदल देती है। फिल्म की शुरुआत होती है बॉस्टन के इलाके में, जहां रॉनी नाम के एक आदमी के बारे में न्यूज में बताया जा रहा है। रॉनी एक सेक्स ऑफेंडर है जिसके उस इलाके में होने से लोगों को अपने बच्चों के लिए डर लगता है और अब रॉनी को जेल की सजा देने के बाद आजाद कर दिया गया है। उसी इलाके में सारा नाम की एक औरत रहती है जो लोगों से घुलने मिलने की कोशिश तो कर रही है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। अपनी 3 साल की बेटी लूसी को पार्क में लाने का उसके लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि लूसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलती। पर वहाँ आने की सिर्फ ये वजह है कि घर में बैठे बैठे सारा अपना मानसिक संतुलन खो देगी। सारा अपनी जिंदगी से दुखी थी और इसीलिए अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, पर दूसरी औरतें ये मानने लगी थी कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। एक दिन पार्क में सारा को ब्रैड नाम का एक लॉ स्टूडेंट दिखता है जो अपने बेटे एरन के साथ पार्क में आया करता है और सारा देखती है कि सारी औरतें सिर्फ ब्रैड के वहां आने का इंतजार करती है। ब्रैड भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, क्योंकि पूरे दिन अपने बेटे को संभालने के बाद जब उसकी पत्नी कैथी काम से घर वापस आती है तो ब्रैड को लगने लगता है कि उसके पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। और चाहे कैथी उससे प्यार करती हो, पर वो दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आते। ब्रैड हर रात घर से पढ़ने के लिए निकलता है, पर निकलने के बाद सिर्फ कुछ लड़कों को स्केटबोर्डिंग करते हुए देखने चला जाता है और सोचता है कि काश वो भी उनकी तरह फिर से जवान हो पाता। एक दिन पार्क में ब्रैड और सारा की दोस्ती होती है और ब्रैड उसे बिना हिचकिचाए बताता है कि उसकी पत्नी पैसे कमाती है और वो लॉयर बनना चाहता है पर बन नहीं पा रहा। सारा को समझ आता है कि ब्रैड अकेला महसूस करता है और किसी से बात करना चाहता है, और जब ब्रैड जाने लगता है तो वो सोचने लगती है कि ब्रैड कुछ देर और वहाँ रुक जाए। और तब वो उसे बताती है कि पार्क में बैठी औरतों ने बेट लगाई है कि वो ब्रैड के करीब नहीं आ सकती और ना ही उससे दोस्ती कर सकती है, और बेट जीतने के लिए वो दोनों उन औरतों को हैरान कर देते हैं। उस दिन के बाद सारा सिर्फ ब्रैड के बारे में सोचने लगती है और ब्रैड भी उस बात को भूल नहीं पाता, जबकि वो जानता था कि उसकी पत्नी कैथी सारा से काफी ज्यादा खूबसूरत है। पर जब अगले दिन ब्रैड पार्क में जाता है तो देखता है कि पार्क में लोगों ने आना बंद कर दिया है और कई दिनों तक सारा भी उसे नहीं दिखी। एक रात ब्रैड से उसका दोस्त लैरी मिलता है जो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, और उस रात वो ब्रैड को अपने दोस्तों के साथ रग्बी खेलने ले जाता है। गेम के बाद जब ब्रैड घर जाने के लिए निकलता है तब उसे पता चलता है कि लैरी हर रोज रॉनी के घर के बाहर जाकर उसे परेशान करता है। सारा ना तो अपनी बेटी को दिन भर संभाल कर खुश थी और ना ही अपने पति रिचर्ड के साथ खुश थी, जिसे एक ऐसी बुरी आदत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसकी आदत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता, और इसी आदत की वजह से उसके और सारा के बीच का रिश्ता खराब हो चुका था। कई दिनों बाद सारा अपने दिल की सुनती है और लूसी को पूल में ले जाने का फैसला करती है, जहां ब्रैड अक्सर जाया करता है, और हर रोज ब्रैड और सारा वही मिलते रहे जहां लूसी और एरन की दोस्ती होने के साथ साथ वो दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर दुनिया की नजरों में अपनी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती तक रखते थे। एक दिन पूल में रॉनी आया और बच्चों के बीच ही स्विमिंग करने लगा। पहले तो किसी की नजर उस पर नहीं गई, पर फिर सारा और ब्रैड के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे बच्चों के माता पिता रॉनी को देख लेते हैं और डर के मारे अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जल्द ही पुलिस को बुलाया जाता है और रॉनी को वहाँ से ले जाया जाता है, और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनके वहाँ से जाते ही तेज बारिश आने लगती है, जिस वजह से सारा और ब्रैड बच्चों को लेकर सारा के घर चले जाते हैं। घर में किताबों को देखते हुए ब्रैड को सारा की एक किताब में अपनी फोटो मिलती है, और फिर ब्रैड अपने आप को रोक नहीं पाता और उस दिन से उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। रॉनी अपनी माँ मे के साथ रहता है, जो समझती है उनके बेटे की बीमारी को ठीक करने का इलाज उसके लिए एक लड़की ढूंढना है, पर रॉनी ये जानता है कि वो बीमार है और एक पीडोफिल है। पर मे को खुश करने के लिए उनकी बताई लड़की शीला के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। रॉनी के कर्मों की सजा उसके साथ साथ उसकी माँ भी भुगत रही थी और कोशिश कर रही थी कि उस पर लगे इस दाग को वो मिटा सके। ब्रैड अब सारा के साथ रहकर और रग्बी खेलकर पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। वहीं दूसरी ओर कैथी की माँ उसे समझा रही थी कि ब्रैड का घर से बाहर ध्यान देना उनके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। ब्रैड के लिए लैरी के दोस्तों की नजरों में इज्जत बढ़ रही थी और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। वो अपने आप को ब्रैड से कम समझता था और यही बात वो ब्रैड से कहता है।
वो ये भी बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और इस बीच ब्रैड उसे रॉनी के स्विमिंग पूल में आने की बात बताता है, जो सुनकर लैरी रॉनी के घर चला जाता है, जहाँ मे के सामने ही वो रॉनी को मारने की कोशिश करता है। पर फिर मे कहती है कि मॉल में एक बच्चे के साथ लैरी ने कुछ ऐसा किया जो रॉनी कभी ना करता, और ये सुनकर लैरी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो ब्रैड को बताता है कि सालों पहले उसे मॉल में किसी को पकड़ने जाना पड़ा और गलती से उसने 13 साल के एक लड़के को गोली मार दी। उसे बताया गया था कि वहाँ एक लड़का असली गन लेकर घूम रहा है, पर उस लड़के की मौत के बाद उसे पता चला कि उसके पास एक नकली गन थी जिसके साथ वो खेल रहा था। उस दिन के बाद लैरी डिप्रेशन में आ गया और उसे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी। सारा के अफेयर के बारे में उसकी दोस्त जानती थी और उसके अफेयर के लिए उसे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी, पर सारा जानती थी कि वो इस अफेयर के रूप में सिर्फ अपने लिए खुशी ढूंढ रही थी और इसीलिए उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। सारा को धीरे धीरे ब्रैड से प्यार होने लगा था और ब्रैड को अपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत कैथी के साथ देखकर अब उसे तकलीफ होने लगी थी। वो अब एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जहाँ बिना डरे वो ब्रैड के साथ खुश रह पाए और उनके रिश्ते पर कोई सवाल ना उठाया जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ दिनों बाद रॉनी शीला के साथ डेट पर जाता है, जिसे सालों से डिप्रेशन है। वो रॉनी को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर घर जाते हुए शीला को रॉनी के सच्चाई के बारे में पता चला और ये पता चला कि रॉनी को बच्चे पसंद है, और उस दिन के बाद शीला उससे कभी नहीं मिली। सारा अपने अफेयर में इतनी गुम हो चुकी थी कि अपनी बेटी पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी, और एक रात एरन से ये जानने पर कि वो लूसी और उसकी माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, कैथी को भी ब्रैड पर शक होने लगा था और एक दिन वो सारा और रिचर्ड को घर पर बुलाती है। उस रात कैथी को समझ आता है कि जितना वो समझती है ब्रैड और सारा एक दूसरे से उससे कहीं ज्यादा करीब है। ब्रैड को लग रहा था कि कैथी को उसके अफेयर होने का शक नहीं हुआ, पर फिर कुछ दिनों बाद कैथी ने अपनी माँ को बुला लिया, जो हर वक्त ब्रैड के साथ रहती थी, जिस वजह से ब्रैड और सारा एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। और ब्रैड को सिर्फ तब अकेला छोड़ा गया जब वो रात को रग्बी खेलने जा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर सारा वहां ब्रैड से मिलने आ गई और उस रात ब्रैड ने सारा से कहा कि वो इतना खुश पहले कभी नहीं था, पर फिर सारा कहती है कि उनके रिश्ते का कोई मतलब नहीं है और उनका रिश्ता गलत है। ये सुनकर ब्रैड वो कहता है जिसका इंतजार सारा कई दिनों से कर रही थी। वो कहता है कि वो सारा के साथ यहाँ से दूर जाना चाहता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, और सारा ऐसा करने के लिए मान जाती है। ठीक उसी वक्त लैरी ब्रैड का इंतजार करते करते थक गया और गुस्से में फिर से हर रात की तरह रॉनी के घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगा। ये देखकर मे उसे वहाँ से भगाने के लिए बाहर जाती है और लैरी को वहाँ से निकालने के लिए मे के पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। इस बीच मे को धक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद मे को हॉस्पिटल ले जाया गया और लैरी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर उसी रात लैरी जेल से छूट गया। रॉनी हॉस्पिटल में वेट कर रहा था कि तभी उसे मे की मौत की खबर मिलती है। अगली सुबह रॉनी जब घर वापस जाता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जो मे ने उसके लिए लिखी थी, और मे ने चिट्ठी में उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा था। चिट्ठी में लिखी बात पढ़ते ही रॉनी पूरी तरह टूट जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसी रात सारा और ब्रैड पार्क में मिलने के बाद वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और निकलने से पहले ब्रैड एरन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अपने घर से भागने की वजह चिट्ठी में लिखकर भागने के बाद कैथी को भेजने का फैसला करता है। लूसी को लेकर सारा पार्क में पहुँचती है और ब्रैड का इंतजार करती है। वहीं दूसरी ओर लैरी रॉनी से मे की मौत के लिए माफी मांगने जाता है और ब्रैड पार्क की तरफ भागने लगता है, पर ब्रैड से पहले पार्क में रॉनी आ जाता है, जिसे देखकर सारा घबराने लगती है। ब्रैड को देर इसीलिए हुई क्योंकि रास्ते में वो उन लड़कों को स्केट बोर्डिंग करते देखने लगा और वहीं रुक गया और उनके कहने पर खुद भी स्केट बोर्डिंग करने लगा। इस बीच ब्रैड सारा के बारे में पूरी तरह से भूल गया। सारा रॉनी से डरी हुई थी, पर जब उसने देखा कि रॉनी वहाँ अकेला रो रहा है तो उससे बात करने और उसे संभालने चली गई, और अचानक लूसी वहाँ से गायब हो गई। लूसी को अपने पास ना पाकर सारा ब्रैड के बारे में भूल गई और लूसी को ढूंढने लग गई। जब लूसी उसे मिली तो अपनी बेटी के आगे वो रोने लगी क्योंकि उसे समझ आया कि ब्रैड के साथ जिंदगी बिताना उसकी किस्मत में नहीं है और एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो लूसी से माफी मांगकर उसे फिर से घर ले जाती है
और दूसरी ओर ब्रैड स्केटबोर्डिंग करते हुए गिर गया और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वो कैथी से मिलना चाहता है और कैथी को लिखी चिट्ठी वो उन लोगों को फेंकने के लिए कहता है। अंत में रॉनी से माफी मांगने के लिए जब लैरी पार्क में पहुंचा तो उससे कहने लगा कि वो मे की मौत के लिए अपने आप को दोषी मानता है और हर वक्त रॉनी को परेशान करने के लिए वो उससे माफी मांगता है। पर फिर उसे पता चलता है कि रॉनी ने अपने आप को चोट पहुंचाई है और उसे बचाने के लिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, जहां कैथी ब्रैड से मिलती है। लैरी, रॉनी, ब्रैड और सारा इन सब ने अपने अतीत में गलतियां की है, पर उस रात उन सबको समझ आया कि उन्हें गलतियों को पीछे छोड़कर अपना भविष्य सुधारना होगा और किसी न किसी दिन उन्हें इसकी शुरुआत करनी ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।